हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज फिर आ गई हूँ मैं आपके सामने एक ज़बरदस्त मूवी एक्सप्लेनेशन लेके जिसका नाम है फ्रेश। ये एक अमेरिकन ब्लैक कॉमेडी थ्रिलर मूवी है जिसके डायरेक्टर का नाम है मिमी केव। और इस मूवी को IMDb पे 6.7 की रेटिंग मिली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत कुछ इस तरह होती है जहाँ हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम नोआ होता है। वो मोबाइल डेटिंग ऐप के थ्रू एक लड़के से मिलने रेस्टोरेंट में आई होती है, लेकिन अब तक वो लड़का नहीं आया होता है। तो वो अपनी दोस्त मॉली से कॉल पे बात कर रही होती है। मॉली उसको बोलती है कि वो उस लड़के के साथ कुछ टाइम स्पेंड करे और उसको अच्छे से जाने। फिर वो लड़का वहाँ आ जाता है और वो दोनों डिनर करने लगते हैं। और हम देखते हैं कि नोआ को उसका बिहेवियर ठीक नहीं लगता है, क्योंकि वो अजीब अजीब सी बातें कर रहा होता है। और वो लड़का नोआ से ही बिल भी पे करवाता है। उसके बाद दोनों बाहर आते हैं और नोआ उसको बोलती है कि हमारा कोई मैच नहीं है। ये सुनकर वो लड़का थोड़ा नाराज़ हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। फिर नोआ भी अपनी गाड़ी की तरफ जा रही होती है, तब पीछे से एक आदमी आ रहा होता है। नोआ को लगता है कि वो आदमी उसका पीछा कर रहा है, लेकिन वो आदमी जब उसके करीब आता है तो हम देखते हैं कि वो अपने बच्चे को गोद में लेकर घूम रहा था। उसके बाद हमें पता चलता है कि नोआ की कोई फैमिली नहीं थी, वो अकेले ही रहती थी और अब वो किसी के साथ रिलेशनशिप में रहना चाहती थी, इसीलिए वो एक पार्टनर को ढूंढ रही थी। अगले दिन नोआ मॉली से बॉक्सिंग जिम में मिलती है और उस डेट वाले लड़के के बारे में बताती है और बोलती है कि वो मेरे लिए ठीक नहीं था और मुझे लगता है कि मैं अकेली ही रहूँगी। रात में नोआ फिर से डेटिंग ऐप पे लड़कों को ढूंढने लगती है और फिर उसको एक लड़का मैसेज करता है। नोआ भी उसको मैसेज करती है, लेकिन वो लड़का बहुत ठरकी था। वो नोआ को अपनी नेक्ड फोटो भेज देता है। फिर नोआ फ़ोन बंद कर देती है और उसके घर का कुछ सामान खत्म हो जाता है, जिसे लेने वो मॉल जाती है। वहाँ उसको एक स्टीव नाम का लड़का मिलता है। वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं और फिर स्टीव उससे बातों ही बातों में नंबर मांग लेता है और नोआ भी उसके बारे में बिना कुछ जाने उसको अपना नंबर दे देती है, क्योंकि स्टीव देखने में हैंडसम होता है, जिस वजह से नोआ उसको पसंद करने लगती है। फिर वो अगले दिन ये बात मॉली को बताती है। उसको थोड़ा अजीब लगता है कि कोई भी इतनी जल्दी नंबर कैसे मांग सकता है। फिर मॉली उसको बोलती है कि जब वो मैसेज करे तभी रिप्लाई करना। फिर कुछ देर बाद उसका मैसेज आता है और वो नोआ को डेट के लिए बुलाता है। नोआ मैसेज देखकर खुश हो जाती है और रात को वहां पहुंच जाती है। अब दोनों बैठकर बातें कर रहे होते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि स्टीव एक सर्जन डॉक्टर है। वो इस शहर में कोई काम से आया है और हमें पता चलता है कि मॉली का बॉयफ्रेंड पॉल वहाँ पर वेटर की ड्यूटी पे था। फिर नोआ स्टीव को बताती है कि कुछ समय पहले ही मेरे फादर की डेथ हो गई थी और मेरी मदर मेरे साथ नहीं रहती, जिस पे स्टीव बोलता है कि मेरी भी पेरेंट्स अब इस दुनिया में नहीं हैं। उसके बाद दोनों देर रात तक ड्रिंक्स करते हैं और फिर वो दोनों नोआ के घर जाकर इंटीमेट होते हैं। और अगले सुबह नोआ स्टीव के सोते टाइम का फ़ोटो लेती है ताकि वो मॉली को दिखा सके। और उसके बाद नोआ मॉली को कॉल करती है और बता देती है कि पिछली रात उन दोनों ने सेक्स किया था। मॉली उसको खुश देखकर बहुत खुश होती है कि उसको कोई लड़का पसंद आ ही गया। उसके बाद रात में दोनों डिनर करते हैं और स्टीव उसको बताता है कि वो पूरी तरह से वेजिटेरियन है और फिर वो दोनों डांस करने लगते हैं और इंटीमेट भी होते हैं। नेक्स्ट डे नोआ मॉली को बताती है कि वो स्टीव के साथ वीकेंड पे जा रही है। ये सुनकर मॉली को थोड़ा अजीब लगता है कि कैसे कोई लड़का इतनी जल्दी किसी को वीकेंड पे ले जा सकता है। फिर नोआ मॉली को स्टीव की फ़ोटो भेजती है। मॉली फ़ोटो देखकर कुछ नहीं कहती, क्योंकि स्टीव दिखने में अच्छा होता है। अब नोआ वीकेंड पे जाने की तैयारी करती है और मॉली को बोलती है कि वो अब टेक्स्ट मैसेज ही करे। कुछ देर बाद स्टीव नोआ को लेने आ जाता है। उसके बाद दोनों निकल जाते हैं, लेकिन स्टीव नोआ को नहीं बताता कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं। वो बोलता है कि वो एक सरप्राइज़ है। स्टीव नोआ को लेकर अपने फार्म हाउस पर ले जाता है, जो कि एक जंगल में होता है। उसका घर नोआ को बहुत पसंद आता है। स्टीव नोआ के लिए एक ड्रिंक बनाता है, जिसको पीने के बाद वो बेहोश हो जाती है और फिर स्टीव उसको एक रूम में बंद कर देता है। जब उसको होश आता है तो वो खुद को चेन से बंधा हुआ पाती है। ये देखकर वो काफ़ी हैरान हो जाती है। उसको लगता है कि स्टीव उसके साथ कोई मजाक कर रहा है। वो उसको हाथ खोलने को बोलती है, लेकिन वो उसके पास बैठकर उसकी बातें सुन रहा था। वो बोलता है कि मैं चैन नहीं खोल सकता हूँ, जिस पे नोआ रोने लगती है और स्टीव उसको बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उसके बाद वो उसको बताता है कि वो उसका मीट बेचने वाला है, जिसे उसको बहुत पैसे मिलेंगे। और हम समझ जाते हैं कि स्टीव लड़कियों को अपने प्यार की जाल में फंसाता है और उनका मीट बेचकर पैसे कमाता है। वो उन्हीं लड़कियों को अपना शिकार बनाता है जिसका कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं होता है, ताकि बाद में उन्हें कोई ढूंढने वाला ना हो। ये सुनकर नोआ बहुत डर जाती है और स्टीव पर हमला कर देती है, लेकिन चैन से बंधे होने के कारण वो कुछ नहीं कर पाती और स्टीव उसको चुप कराकर वहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ मॉली को नोआ का कोई रिप्लाई नहीं मिलता है और मैसेज करके बोलती है कि उधर से स्टीव नोआ के मोबाइल से रिप्लाई करता है और बोलता है कि वो एक कॉटेज में है
और बोलता है कि यहाँ की इंटरनेट कनेक्शन ख़राब है। वाटरफॉल्स की एक फ़ोटो भेज देता है जिससे मॉली को यकीन हो जाए कि वो दोनों वहाँ मज़े कर रहे हैं। यहाँ नोआ खुद को चेन से खोलने की बहुत कोशिश करती है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। तभी दीवार की दूसरी तरफ से एक लड़की उससे बात करती है जिसका नाम पेनी था और फिर हमें पता चलता है कि स्टीव उसको भी अपने प्यार में फंसा कर यहाँ लाया था। नोआ उससे पूछती है कि क्या तुम्हें किसी ने ढूंढने की कोशिश नहीं की। तब वो बताती है कि उसकी फैमिली में कोई नहीं है। इसके बाद वो बताती है एक और लड़की मेलिसा को भी स्टीव ने यहाँ बांध रखा है जिसने टॉर्चर होने के कारण अपनी मेंटलिटी खो दी है। दूसरी तरफ हम मॉली को देखते हैं जो ऑफिस में काम करते टाइम नोआ को मैसेज करती है और उसे वीकेंड के बारे में पूछती है। वहाँ से स्टीव रिप्लाई करता है कि वो एंजॉय करने में बहुत बिजी है और वो अपना फ़ोन बंद कर रही है। उसके चैट करने के ढंग से मॉली को पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ है क्योंकि नोआ कभी भी ऐसे बात नहीं करती है। उसके बाद वो वाटरफॉल वाली पिक्चर को इंटरनेट पे सर्च करती है तो उसको पता चलता है कि वो पिक्चर तो इंटरनेट से डाउनलोड करके भेजी गई है। अब वो फिर से उसको मैसेज करती है और अर्जेंट कॉल करने को बोलती है लेकिन स्टीव उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं देता है। और दूसरी तरफ हम स्टीव को देखते हैं जो मेलिसा की टांगों के छोटे छोटे पीस करके बॉक्स में पैक कर रहा होता है। वो बॉक्स के अंदर उसके इनर वियर भी डाल देता है ताकि उसको और अच्छे पैसे मिले। थोड़ी देर बाद एक आदमी वहाँ आकर उन बॉक्स को लेकर जाता है। फिर स्टीव उसकी मीट का खाना नोआ को खाने को देता है जिसमें नोआ बोलते हैं कि मुझे पहले नहाना है। उसके बाद स्टीव उसको नहलवाने ले जाता है लेकिन रास्ते में नोआ उसको धक्का मार के भागने लगती है लेकिन स्टीव उसको पकड़ लेता है और दीवार में उसका सर मारकर उसको बेहोश कर देता है। और फिर वो उसको ऑपरेशन वाले रूम में ले जाता है और सर्जरी करके उसके बम यानी पीछे वाले हिस्से को निकाल लेता है जिससे नोआ भागने की कोशिश ना करे। फिर मॉली पॉल के पास जाती है और उसको बताती है कि नोआ एक लड़के के साथ गई है लेकिन उसके फ़ोन से मैसेज कोई और कर रहा है। मॉली यहाँ स्टीव की जानकारी लेने आई थी क्योंकि स्टीव ने पेमेंट कार्ड से किया था लेकिन पॉल उसको पुलिस के पास जाने को बोलता है। वो ऐसा अपनी जॉब बचाने के लिए कर रहा था लेकिन वो उसकी मदद करने के लिए मान जाता है। फिर मॉली वहाँ से चली जाती है और दूसरी तरफ रूम में बंद नोआ और पेनी आपस में बातें करने लगते हैं और नोआ बोलती है कि वो अपने ही गलती के कारण यहाँ फंस गई है जिस पे पेनी बोलती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, वो हमारी जैसी लड़कियों को ही निशाना बनाता है। फिर अगले दिन पॉल मॉली को स्टीव की कुछ डिटेल्स भेजता है। उसको यूज़ करके वो उसको फेसबुक पे देखती है। उसमें उसे कुछ फ़ोटो दिखते हैं और उसमें उसको स्टीव की फैमिली भी दिखती है। वो फ़ोटो देखकर वो शॉक्ड हो जाती है कि नोआ एक शादीशुदा इंसान के साथ घूम रही है। उसके बाद स्टीव पेनी को ऑपरेशन रूम में ले जाता है ताकि वो उसका कोई बॉडी पार्ट्स काट सके और दूसरी तरफ मॉली स्टीव का पता ढूंढते हुए उसके घर पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर वो पॉल को थैंक्स का मैसेज करती है और वो उसको अपनी लाइव लोकेशन भी भेज देती है ताकि कोई प्रॉब्लम होने पे वो उसको ढूंढ ले। और फिर हम देखते हैं कि नोआ पेनी से बात कर रही होती है। तब हमें पता चलता है कि कल रात स्टीव ने पेनी का एक पैर निकाल लिया था जिससे उसको बहुत दर्द हुआ था और ये सब सुनकर नोआ बहुत डर जाती है। वो आगे बताती है कि लड़कियों के मीट को अमीर लोग खरीदते हैं लेकिन इस बारे में कोई नहीं जानता है। और यहाँ मॉली उसके घर स्टीव की पत्नी से मिलती है और उसको बताती है कि कुछ समय से उसकी दोस्त गायब है, वो भी उसके पति के साथ। लेकिन स्टीव की वाइफ मॉली की एक भी बात का यकीन नहीं करती है और पुलिस से मदद लेने को बोलती है। कुछ देर बाद वहाँ स्टीव भी आ जाता है और वो उसको अपना नाम ब्रेंडन बताता है। वो उसको बोलता है कि तुम गलत घर में आई हो। उसके बाद मॉली वहाँ से जाने लगती है और नोआ के मोबाइल फ़ोन पे कॉल कर देती है और वो मोबाइल स्टीव के पास ही होता है जिस कारण वो पकड़ा जाता है और पीछे से स्टीव की वाइफ मॉली के सर पर मारकर उसको बेहोश कर देती है। और दूसरी तरफ पॉल मॉली को मैसेज भेजता है लेकिन वो मैसेज नहीं जाता तो पॉल उसकी लाइव लोकेशन को ट्रैक करने लगता है और वहाँ स्टीव नोआ के लिए एक ड्रेस ले जाता है ताकि वो उस कपड़े को पहनकर डिनर करने उसके साथ आ सके। फिर हम स्टीव की वाइफ एन को देखते हैं जो अपने पति के काम से खुश नहीं लग रही थी। फिर वहाँ स्टीव आता है और बोलता है कि आज काम के कारण मुझे आने में थोड़ा लेट हो जाएगा। वो अपनी पत्नी को नहीं बताता कि वो एक नोआ के साथ डिनर प्लान कर चुका है। उसके जाने के बाद हम देखते हैं कि उसने अपनी पत्नी का भी पैर काट दिया था और उसकी जगह आर्टिफिशियल पैर लगा दिया था, इसीलिए एन उससे डरती है और वो जो बोलता है एन वही करती है। अगले दिन वो नोआ के साथ डिनर करता है जिसमें वो लड़कियों की मीट का खाना खाता है और नोआ को भी खिलाता है ताकि नोआ उसी की तरह हो जाए। यहाँ स्टीव उसको अपना पूरा काम बताता है जिससे वो भी आगे चल के इन कामों में उसका साथ दे। वो बताता है कि ये मीट एक होप नाम की लड़की का है। देखने से ऐसा लग रहा था कि नोआ उसका भरोसा जीतने की कोशिश कर रही होती है। फिर स्टीव उसको वापस उसी रूम में बंद कर देता है। अब वो मॉली को ऑपरेशन रूम में ले जा रहा होता है ताकि वो उसकी भी बॉडी कट कर सके। वहीं हम देखते हैं कि नोआ ने जो खाना खाया था वो उसको उल्टी करके निकाल देती है और पेनी उसको बोलती है कि स्टीव एक नई लड़की लाया है। अगले दिन फिर स्टीव नोआ के लिए एक ड्रेस लाता है और उसको पहनने को बोलता है ताकि वो डिनर कर सके।
अब नोआ तैयार होकर डिनर के लिए जाती है, वहाँ बहुत ड्रिंक कर लेती है। स्टीव उसको फिर से इंसानी मीट से बनी पेटीज खाने को देता है और डिनर के बाद वो उन सभी लड़कियों को उसकी फ़ोटो दिखाता है जिनका वो शिकार कर चुका है। लेकिन स्टीव ने अभी तक वहाँ नोआ का फ़ोटो नहीं लाया था। नोआ सब चीज़ों को ठीक से देख लेती है ताकि भागने में उसको मदद मिल सके। उसके बाद स्टीव उसको और डिश खिलाने लगा। नोआ उससे नॉर्मल होकर बात करती है और दोनों डांस करने लगते हैं और फिर इन दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। नोआ उसकी पेनिस को बहुत बुरी तरह से काट लेती है जिससे उसको बहुत दर्द होता है। फिर नोआ उसको उस रूम में बंद कर देती है और दूसरी लड़कियों के पास जाती है और उन्हें बाहर निकालने लगती है। फिर एक रूम में मॉली को देखकर वो बहुत शॉक्ड हो जाती है, लेकिन उसे कुछ बात नहीं करती और पैनी को लेकर जाने लगती है। स्टीव किसी तरह दरवाजे को तोड़ देता है और उन तीनों पर हमला कर देता है। फिर मॉली उसके सर पर मारकर उसको नीचे गिरा देती है, लेकिन वो फिर उठता है। इस बार मॉली जोर से मारकर उसको बेहोश कर देती है। और अब हम देखते हैं कि पॉल भी मॉली की लोकेशन ट्रैक करके वहाँ पहुँच जाता है। फिर वो तीनों वहाँ से बाहर आते हैं। फिर स्टीव उठ जाता है और नोआ को आवाज़ लगाता है, जिससे डरकर पॉल अपनी गाड़ी पीछे कर लेता है। तभी वहाँ एन उसी डिलीवरी वाले आदमी के साथ वहाँ आ जाती है और घर में खून देखकर समझ जाती है कि लड़कियाँ यहाँ से भाग चुकी हैं। स्टीव गन लेकर उनका पीछा करता है। वो लोग जंगल के रास्ते भाग रहे होते हैं। पैनी की एक पैर कट होती है जिस कारण उसको भागने में थोड़ी दिक्कत होती है। वो सब एक ट्री के नीचे छुपे होते हैं। फिर मॉली उसको पीछे से हमला करके गिरा देती है और तीनों मिलकर उसको बहुत मारते हैं और नोआ उसकी गन लेकर उसको जान से मार देती है। उसके बाद वो कॉल करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन नेटवर्क ना होने के कारण कॉल नहीं लगता है। फिर एन स्टीव के डेड बॉडी के पास पहुंचती है। वो उस आदमी को बोलती है कि बॉडी को बर्फ में रख दो और नोआ बोलती है कि मेरा फ़ोन गिर गया है, मैं ढूंढ कर आती हूँ। वो उस जगह जाती है, उसको फ़ोन मिल जाता है, लेकिन एन उसे रोते हुए बात करती है और नोआ का गला दबाकर उसको मारने लगती है। नोआ अपने कपड़े से एक पिन निकाल कर उसके गले में मार देती है। अब नोआ वहाँ से जाने लगती है, लेकिन फिर से वो उसको पकड़ लेती है। फिर वहाँ मॉली आ जाती है और एक लकड़ी से उस पर हमला करके उसको मार देती है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये हॉरर एंड थ्रिलर वाली मूवी? मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको भी ये स्टोरी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही शानदार वीडियोस के लिए।